नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मनीष तिवारी जी, जो हमें आने वाले साल की सभी राशियों के बारे में बताएंगे कि कैसा रहेगा राशियों का प्रभाव आम जनता के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। इस देश में भगवान की ऐसी अनुकंपा है, कन्या लग्न में प्रवेश हुआ है इस वर्ष का, और बृहस्पति जब लग्न में बैठते हैं और चतुर्थ स्थान सुख स्थान में सूर्य बुध आदि शुभ ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से ये वर्ष सभी बुद्धिजीवियों के लिए, व्यापारिक क्षेत्र के लिए और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये शिक्षा के और आधुनिक विकास के लिए। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की कृपा से ये ज्योतिष का जो प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, उसके लिए ये अवसर हमें प्रदान किया कि क्योंकि कहते हैं ग्रह राज्य प्रयक्षन्ति ग्रह राज्य हरन्ति च, ग्रह राज्य प्रदान करते हैं और ग्रह राज्य जो है हरण करते हैं। समस्त भौतिक जीवन का जो संपूर्ण अधिकार देवताओं ने ग्रहों को दिया है, उसके अनुसार कर्म के अनुसार ग्रह उनको फल प्रदान करते हैं। जी, सबसे पहले तो पंडित जी आप हमें ये बताइए कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल। सर्वप्रथम हम ये ध्यान में रखें कि जो ईस्वीय सन है 2017 12:01 पर कन्या लग्न प्रवेश हुई है और कन्या लग्न में बृहस्पति लग्न में स्थित है और लग्न का जो स्वामी है बुध सुख स्थान में है। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि 2017 बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 2017 का ये वर्ष जो प्रारंभ हुआ है, ये बहुत ही सुंदर कार्य के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में देश बहुत उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। जी, आप हमें बताइए कि मेष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, मंगल षष्ठ स्थान में है प्रवेश लग्न के अनुसार, और षष्ठ स्थान में कई प्रकार के व्यक्ति जीवन में मेष राशि वाले उन्नति करेंगे, कामयाबी मिलेगी, साहस मिलेगा, लेकिन वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि मेष राशि वैसे ही उग्र होती है और इस समय षष्ठ स्थान में, रिपु के स्थान में, रोग के स्थान में बैठी है। इसलिए ऐसी स्थिति में वाणी पर नियंत्रण रखें और हनुमान जी महाराज की सेवा करें। निश्चित रूप से यह वर्ष उनके लिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन के अनुसार जब हम देखते हैं तो मंगल केतु और शुक्र के साथ में बैठा है। केतु और शुक्र जो है दोनों ही मंगल के सामान्य ग्रह हैं और मंगल प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छे प्रभाव रहेंगे। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि वाणी में थोड़ा सा नियंत्रण आवश्यक होगा, संतुलित विचार, संतुलित आहार लें तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और वैसे भी अच्छा रहेगा। जी, तो मेष राशि में जो व्यापारी हैं, मेष राशि वाले, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र जो है ये मेष राशियों के लिए फिलहाल अभी फरवरी तक सामान्य है, क्योंकि व्यापार सुख स्थान का जो स्वामी है वो चतुर्थ भाव का शुक्र हुआ और शुक्र साथ में बैठा है, जो कि जब साथ में बैठते हैं तो थोड़ा सा तनाव की स्थितियां बनती हैं। इसलिए फरवरी के बाद सामान्य रूप से सभी के लिए ही अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समय की प्रतीक्षा करें। जैसे कि आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो इस साल मेष राशि वाले जो राजनीति की ओर में, उनके लिए कैसा रहेगा ये। राजनीति में साहसिक कदम उठाना और ये जो है मंगल ग्रह का प्रभाव ही होता है मेष राशियों के लिए, तो ये भी अच्छा है। राजनीति में तो सभी राशियों के प्रभावशाली होते हैं व्यक्ति, लेकिन मंगल जो है विशेष रूप से होता है, तो प्रभु कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल
के हिसाब से मेष राशि भी प्रभावशाली हो सकती है, अच्छा हो सकती है। इस राशि वालों को कौन से देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए? सर्वप्रथम मैंने बोला कि मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी को मंगलवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यही उनके व्यक्तित्व जीवन को निखारेगा और निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर लाएगा जी। और इन लोगों को कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए या कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? वैसे तो जन्मांग चक्र के अनुसार भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से जब हम राशियों का ही केवल ध्यान देते हैं तो इनको जो है लाल संतरी रंग ये इनके लिए अच्छा रहते हैं। एक कलर का जो है अवश्य रूप से, चाहे ऊपर कपड़े लाल पहने या रूमाल रख लें एक, उसमें भी काम चल जाता है। और ये लाल और संतरी ये जो है इनके लिए अच्छे हैं। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की, तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? वृष राशि जो है उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र भी मंगल के साथ में, साहसिक मंगल के साथ में है। कहते हैं शुक्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और संवर्धनशील होता है, हर चीज को बढ़ाने में अग्रसर होता है और प्यार से बढ़ाने में बहुत अग्रसर होता है। तो वृष राशि वालों के लिए तो सबसे अच्छा यही होगा, कोई भी कार्य करें उसमें उनको अनायास ही सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र जो है अपनी मित्र राशि में बैठा है और मित्र राशि में बैठा है तो निश्चित रूप से व्यापारिक क्षेत्र में बहुत लाभ प्रदान करेगा। पत्नी के स्थिति में कहते हैं दाम्पत्य जीवन में शुक्र का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही थोड़ा सा बचाव भी रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से शुक्र भी जो है दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा होगा और व्यापारिक क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा। जी। जिन्होंने विदेश जाना है तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? विदेश जाने के लिए शुक्र जो है उतना प्रभावशाली नहीं होता है, इसलिए वृष राशियों के बारे में जो जिनका भी है वो कुछ उपाय आवश्यक है। ओम शुं शुक्राय नमः इस शुक्र मंत्र का जो है जाप करें तो उनको सफलता मिलेगी। विशेष रूप से अभी जो है बहुत वृष राशि के लिए बहुत अच्छे अवसर विदेश के लिए नहीं है। इन लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और किस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए? शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह है, इसलिए देवी की आराधना करना चाहिए। भगवती दुर्गा की आराधना कर सकते हैं और निश्चित रूप से जो दुर्गा सप्तशती में आया है अर्गला स्तोत्र का यदि पाठ करें और रत्न यदि धारण करना है तो स्फटिक की माला धारण कर सकते हैं या हीरा धारण कर सकते हैं। ये इनके लिए विशेषकर श्रेयस्कर होगा, अच्छा भाग्यशाली रत्न होंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जानते हैं कि उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। जी पंडित जी। मिथुन राशि के लिए ये व्यापारिक क्षेत्र के लिए भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और हम कहते हैं बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि बुध जो है इसका स्वामी है और स्वामी बुध होने के कारण ये बुद्धि और विवेक ज्ञान वाणी का मालिक है। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए भी बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहेगा। ये वर्ष बच्चों को बड़े शिक्षा के क्षेत्र में बड़े शोध कार्य होंगे, अच्छे कार्य कर सकेंगे वृष राशि वाले। और शोध कार्य में ज़्यादा अपना ध्यान रखें तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। जो वैज्ञानिक हैं वो अपना शोध कार्य करें वृष राशि में, ये मिथुन राशि में शोध कार्य करें, उसमें अच्छा सफलता मिलेगी। और जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई में ध्यान रखें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो व्यापारिक वर्ग है वो बुध का जो है देवता है गणपति की आराधना करें। संकट नाशन गणपति स्तोत्र है, प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम या ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से व्यापारिक क्षेत्र में भी अच्छी दक्षता हासिल होगी, सफलता प्राप्त होगी। इन लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? इनके लिए पन्ना धारण कर सकते हैं और पन्ना के अलावा हकीक एक उपरत्न होता है उसको भी हम धारण कर सकते हैं, उसकी माला पहन सकते हैं। और गणपति को कहते हैं यो दूर्वांग कुरैर यजति सवै श्रवणोपमो भवति। जो भगवान गणपति की दूर्वा से पूजन करता है वो कुबेर के समान हो जाता है, अर्थात उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए जो मिथुन राशि है
मिथुन राशि को सदैव ही भगवान गणपति की आराधना करना चाहिए और दूर्वा चढ़ाना चाहिए। दूर्वा चढ़ाने से गणपति प्रसन्न होते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं, और जितने भी उसके विघ्न बाधाएं वो कभी आते ही नहीं। इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन सामान्य तौर से अच्छा है, क्योंकि ये जो है सामंजस्य के साथ में कार्य करते हैं। मिथुन राशि जो है वाणी, बुद्धि, विवेक की है, इसलिए ये सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ कार्य करते हैं, धैर्य के साथ कार्य करते हैं। ये जल्दबाजी नहीं करते, इसलिए इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन लोगों को कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन से नहीं? हरित वर्ण के कपड़े पहनना चाहिए, ज्यादा काले, नीले या लाल नहीं पहनना चाहिए। इनको सफेद पहन सकते हैं, हरित वर्ण के पहन सकते हैं, सामान्य रूप से क्रीम भी पहन सकते हैं, बाकी अन्य कलर नहीं पहनना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। जी पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए ये साल कैसा है? कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा चंचल होता है, और भगवान भी कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़ः। चंचल चंद्रमा बैठा है पंचम ज्ञान, बुद्धि, विवेक के स्थान में। तो कह सकते हैं हम चंद्रमा भी जो है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है आय स्थान में आय स्थान का मालिक है। कहते हैं ना आय स्थान, जो वर्ष कुंडली है इस 2017 की, उसके अनुसार जब हम देखते हैं तो आय स्थान का स्वामी है चंद्रमा, और कर्क राशि है। आपने कर्क राशि से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो कर्क राशि निश्चित रूप से बहुत अच्छी रहेगी। मानसिक स्थिति थोड़ा सा जो है सामान्य से कुछ, कहते हैं ना चंद्रमा जो है शीतल होता है, ठंडा होता है। ठंडा होता है तो उतना ही चंचल भी होता है। चंचलता से थोड़ा सा दूर रखें और अपने मन को केंद्रित रखें, मन को व्यवस्थित रखें, तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत कुछ अच्छाइयाँ, बहुत कुछ मिलेगा, और 2017 आपको माला माल करके जाएगा। जी, जैसे आपने कहा कि है ना, इनके लिए व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा? व्यापारिक जीवन तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं इस चीज को कि फरवरी के बाद जो है ग्रहों का जो स्थिति बन रही है वो सभी के लिए और इनके लिए भी अच्छी होगी। जी, तो इन लोगों को कौन से रत्न को धारण करना चाहिए और कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? चंद्रमा के जो देवता हैं वो शिव हैं। कहते हैं शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। शिव शांत स्वरूप है और चंद्रमा चंचल है। तो दोनों का सामंजस्य बिठाने के लिए राशि का स्वामी जब अच्छा होगा तो व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही अच्छे प्रभाव होंगे। चंद्रमा जो है भगवान शिव उसको मस्तक में धारण करते हैं, और कर्क राशि चंद्रमा की मुख्य राशि है। भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, हो सके तो भगवान को थोड़ा सा दूध चढ़ाएं और शिव स्तोत्र का पाठ करें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय का चलते फिरते घूमते टहलते इस मंत्र का भी जप करते रहें। और जो बच्चे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके भगवान शिव को चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से उनकी शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी होगी और बहुत तरक्की मिलेगी। आइए जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए कहते हैं राहु सिंह राशिगत है, और राहु की सिंह राशि जो है शत्रु राशि है। मित्र राशि में जब ग्रह बैठता है तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है, और शत्रु राशि में जब ग्रह बैठता है तो निश्चित रूप से कलह आदि प्रदान करता है। जो व्यापारिक वर्ग हैं वो क्रय विक्रय में बाहर से संबंध जोड़ें, बाहर से जो है ज्यादा आदान प्रदान करें तो अच्छा होगा, लेकिन सावधानी भी बरतना इनके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि राहु कलह कारक है, और कहीं ना कहीं पैसा जो है कहीं ना कहीं यदि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें फंसाने का भी काम करता है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये कलह कलेश वाला, तो सिंह राशि के जातकों के लिए आप ऐसा कोई मूल मंत्र हो जो उनके इसका उपाय हो? सिंह राशि के लिए सबसे पहले यदि
यदि कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र आता है, आदित्य हृदय स्तोत्र का मध्याह्न काल में पाठ करें तो निश्चित रूप से जीवन बहुत अच्छा होगा। और मन में किसी प्रकार कहते हैं ना, जब मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होगा, मन दृढ़ता रहेगी और कोई भी कार्य करेंगे उसमें कार्य करने में मन लगेगा और सफलता भी मिलेगी। तो इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे मन बहुत अच्छा रहेगा। और जब मन अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से पारिवारिक व्यापारिक क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलेगी। जी, तो इनका व्यापारिक जीवन इस साल सही रहेगा कि नहीं रहेगा? व्यापारिक जीवन जो है इनके लिए वैसे तो एक सामान्य रूप से रहेगा। बहुत ज़्यादा हम अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, लेकिन सामान्य कह सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो है, यदि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करेंगे तो सफलता तो मिलेगी। लेकिन क्या होता है, कभी किसी की सफलता बहुत सामान्य रूप में, जब ग्रह अच्छे होते हैं तो सामान्य थोड़ा सा कार्य किया, सफलता ज़्यादा मिल गई। और जब ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती तो हमें मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है और सफलता थोड़ी सी मिलती है। तो हम यही कह सकते हैं कि सफलता थोड़ा सा जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सफलता उसी के अनुपात में मिलेगी। तो इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कलह आदि, क्योंकि राहु ऐसी स्थिति में है जो कलह आदि देता है, थोड़ा सा सावधानी बरतें। और यदि आपस में तालमेल अच्छा रखे गए तो जो है इनका अच्छा होगा। वाणी में नियंत्रण रखें, क्योंकि सूर्य जो है उग्र होता है, राहु भी उग्र होता है। दोनों की उग्रता के कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ सामान्य स्थिति रहेगी। इन लोगों को रत्न कौन-सा धारण करना चाहिए? रत्न वैसे इनको धारण करने के लिए तो भगवान सूर्य का रत्न है माणिक्य, माणिक्यम दिननायकस्य विमलम। कहते हैं माणिक्य दिननायक अर्थात सूर्य का रत्न है, इसलिए सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन पूजन करें, पाठ करें, उसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। रत्नों से सूर्य का जो प्रभाव है वो अभी वर्तमान में उतना अच्छा महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो कौन से देवता की पूजा अच्छी करें? ये भगवान सूर्य की ही पूजा करें। सूर्य साक्षात देवता हैं, साक्षात नारायण हैं। और वेदों में ऋषियों ने, संतों ने कहा है जो साक्षात नारायण है उसका तो अर्चन करना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए, क्योंकि सूर्य से हमें तेज मिलता है, ऐश्वर्य, सब कुछ मिलता है। इसलिए सूर्य की आराधना करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? कन्या राशि में बृहस्पति विद्यमान है। बृहस्पति ज्ञान के मालिक हैं, बुद्धि के मालिक हैं, विवेक का मालिक हैं। वर्ष का प्रवेश भी कन्या में हुआ है और कन्या का जो स्वामी है बुध सुख स्थान में है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं ये कन्या राशि इस साल की सबसे अच्छी राशि होगी, क्योंकि जहां बृहस्पति विद्यमान हो जाएं, जहां ज्ञान है और बुद्धि है, वहां पर सब कुछ अपने आप आ जाता है। लेकिन कर्म तो करने ही पड़ते हैं, बगैर कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अपना कर्म करते जाएं और ज्ञान बुद्धि विवेक के मार्ग पर चल करके अपने परिवार का दायित्व का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि परिवार दायित्व जो है बुद्धि विवेक के अनुसार ही चलते हैं। तो निश्चित रूप से परिवार को साथ में लेके चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छोटे भाइयों का ख्याल करें। जी, इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन के अनुसार भी हम जब देखते हैं, जब दोनों ग्रह अच्छे हैं, दोनों ग्रह बुद्धि विवेकशाली हैं, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन, व्यापारिक जीवन सब कुछ अच्छा है इनका। जी, राजनीति के लिए ये कैसा रहेगा साल? कन्या राशि के लिए राजनीति कहते हैं देवनीति और राजनीति के अनुसार देव गुरु बृहस्पति जब साक्षात विद्यमान है उस राशि पर, तो अपनी वाणी में प्रखरता रहेगी, बुद्धि रहेगी, तो राजनीति के क्षेत्र में तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। लेकिन बुध की आराधना अर्थात भगवान गणपति की आराधना जरूरी है, अवश्य करें, तभी राजनीति क्षेत्र में भी अच्छी सफलता हासिल होगी, व्यापारिक क्षेत्र में भी, क्योंकि जो है बुध इनके देवता हैं, इसलिए बुध की आराधना करना चाहिए। विदेश जाने के लिए कैसा रहेगा साल? विदेश के अनुसार बृहस्पति कन्या राशि में है और ये शुभ बहुत तीर्थाटन यात्रा आदि जो है ज्यादा कराएगा, क्योंकि तीर्थ यात्राएं या धार्मिक यात्राएं ज्यादा कराता है बृहस्पति। बुद्धि भी जो है, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो
ज़्यादातर जो है सम्मेलन आदि ऐसे कार्य करेंगे। जो व्यापारिक क्षेत्र है वो व्यापारिक क्षेत्र में भी जो है काफ़ी अच्छी सफलता हासिल करेंगे। तो निश्चित रूप से व्यापारिक क्षेत्र भी विदेश जाएंगे, बाहर जाएंगे और निश्चित रूप से बाहर की भी बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। रत्न कौन सा धारण करें? पन्ना धारण करना चाहिए, क्योंकि पन्ना जो है शांत रत्न है, अच्छा रत्न है, पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं, गणपति का जो है आराधना इनको आवश्यक है। जी, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। जी पंडित जी। तुला राशि वर्ष प्रवेश में धन के स्थान में है और धन स्थान में, और शुक्र भी जो है अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, कुंभ राशिगत शुक्र है। वर्ष प्रवेश में जो ग्रह होते हैं उसी के अनुसार पूरे वर्ष के अनुसार वो अपना फल प्रदान करते हैं। आर्थिक क्षेत्र इनका बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक क्षेत्र भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य की न्यूनता रहेगी। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य इनका जो है रोग के स्थान में शुक्र बैठा है और शुक्र उसका स्वामी है, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और पत्नी का ध्यान रखें। बाकी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी को खुश रखें तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर रहेगा इनका जीवन। जी, जैसे कि आपने कहा कि पत्नी को खुश रखें, तो इनका वैवाहिक जीवन सही रहेगा कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो शुक्र है स्त्री कारक ग्रह है और स्त्री कारक ग्रह जो है लग्न का जो तुला लग्न का स्वामी है, तुला राशि का स्वामी है। जब उसका स्वामी अच्छा होगा तो निश्चित रूप से उसके व्यावहारिक जीवन में बहुत अच्छाई आएंगी। तो उसका स्वामी है शुक्र और उसके वो कारक है स्त्री का, इसलिए पत्नी का ध्यान रखें, पत्नी को खुश रखें और पत्नी को निश्चित रूप से हरित वर्ण की या इत्र आदि जो है सुगंधित वस्तुएं आदि भेंट करें तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। इन लोगों को कौन से रत्न को धारण करना चाहिए? स्फटिक रत्न धारण कर सकते हैं, स्फटिक की माला पहन सकते हैं और हीरा भी धारण कर सकते हैं, डायमंड धारण कर सकते हैं। जो लोग डायमंड धारण नहीं कर सकते हैं तो वो स्फटिक की माला धारण कर सकते हैं, क्योंकि स्फटिक सुंदर भी होता है, अच्छा भी होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है। तो स्फटिक धारण करेंगे तो मन अच्छा रहेगा और उपरत्न है। और भगवान शिव भी, शिव का कहते हैं ना, शिव का स्फटिक का शिवलिंग का दर्शन करें तो निश्चित रूप से इनका जीवन बहुत अच्छा है। इनको शिवजी जी की आराधना करनी चाहिए? ये देवी के उपासक हो सकते हैं, लेकिन साथ में शिव की भी आराधना करें जी। क्योंकि शिव, भगवान शिव ने जितनी भी मंत्रों की या जो भी विवेचना की है वो माँ गौरी को सुनाया है। इसलिए शिव पार्वती का दोनों का जो है पूजन यचन अर्जन आदि करें तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। जी, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। जी पंडित जी। वृश्चिक राशि में शनि स्थित है, कहते हैं परिवर्तन योग। जब कोई ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठता है तो परिवर्तन योग बनता है। वृश्चिक राशि का स्वामी शनि की राशि में बैठा है और शनि का जो स्वामी है वो वृश्चिक में बैठा है। तो परिवर्तन योग व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ नवीनता दिखाई देगी या कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और नया करेंगे तो उसमें नई सफलता मिलेगी। इसलिए नया कार्य करें, नया वर्ष है, नया कार्य करें, नई सफलता मिलेगी, नित्य नई सफलता मिलेगी। इन लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? जिस तरह से आपने अभी कहा कि नए कार्य करें, लेकिन इन्हें क्या नहीं करना चाहिए जो इनके लिए नुकसानदेह हो? इनको थोड़ा सा विवादों से दूर रहना चाहिए। यदि कहीं किसी प्रकार का विवाद हो रहा है तो 2 कदम पीछे हट जाएं तो अच्छा होगा। नहीं तो विवाद क्या होगा, लड़ेंगे दूसरे लोग और फंस जाएंगे, ये केस इनके ऊपर चलेगा और वो पीछे उठ करके अपने आराम से चले जाएंगे। विवादों से इनको दूर रहना चाहिए तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा इनका। और वैवाहिक जीवन ऐसा इनका कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा संतुलित वाणी का उपयोग करें, क्योंकि संतुलित वाणी, मंगल जो है वो उग्र ग्रह है और कहते हैं एक उग्रता होती है लेकिन परोपकारी ग्रह।
मंगल उग्र हो जाता है, वाणी जो है उसकी बहुत उग्र हो जाती है, स्पष्ट वक्ता होता है, जो कुछ बोलना है सीधा जो है बोलना है। वृश्चिक कहते हैं ना बिछी, उसी राशि का है वृश्चिक। तो इसलिए वाणी को संयमित रखें। ये बहुत स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट न बोलें, थोड़ा सा जो है समझा करके बोलें, घुमा करके बोलें। किसी चीज को समझाना है तो दूसरे तरीके से समझाएं, लेकिन बहुत तेज उग्र होकर के न समझाएं, जिसके कारण इनको नुकसान होता है। इस राशि को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? इनको मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा धारण करने में इनको श्रेयस्कर होगा। हनुमान जी की आराधना करें, लाल सिंदूर का टीका लगाएं, संतरी रंग का पहने कपड़े वस्त्र आदि पहने तो इनके लिए अच्छा होगा। और ये परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। कहीं भी सेवा, कहीं भी कोई भी कार्य होता है तो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और बहुत अच्छे सफल तक समाज सेवक होते हैं। और निश्चित रूप से इनको बड़ी समाज में बड़ी सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। धनु राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? धनु राशि में कहते हैं जहां राजा विराजमान हैं वहां अपने आप सब कुछ भौतिक सुविधाएं आ जाती हैं। तो धनु राशि में भगवान सूर्य इस समय विराजमान हैं वर्ष प्रवेश में, और बुध वाणी के मालिक हैं। धनु राशि भी बहुत अच्छी होगी। बुद्धि, विवेक, वाहन, ऐश्वर्य, ये राशि भी बहुत अच्छी मतलब रहेगी, क्योंकि बृहस्पति भी बहुत अच्छी स्थिति में है, सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है, बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति सब कुछ अच्छा होता है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता। बुध धनु राशि में वर्तमान में अस्त होकर के बैठा हुआ है। जब अस्त होता है तो व्यक्ति के अंदर सब कुछ होता है, व्यक्ति सब कुछ करने में समर्थ होता है, लेकिन अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाता, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की कठिनाई आती है। तो अपनी भावनाओं को खुल करके व्यक्त करें, एक दूसरे से शेयर करें, कोई भी बात है, तभी इनका जीवन अच्छा रहेगा। क्योंकि भावना व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपनी वाणी को जो है पूर्ण रूप से वो चीजें जो मन में हैं वो कह नहीं पाते, इसलिए इनके जीवन में कई प्रकार की बातें आती हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, इस वर्ष अपने भावों को व्यक्त करें, अगले को समझें और परिवार को जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। राजनीति में इन लोगों का कैसा रहेगा साल? राजनीति की स्थिति जो धनुराशि वालों के लिए है, बुद्धि वर्ग है, बुद्धिजीवी कहते हैं बृहस्पति सबसे ज्ञानवान थे, और ज्ञानवान बृहस्पति और उसमें सूर्य का भी प्रभाव हो गया, तो निश्चित रूप से ये राशि वाले, धनुराशि वाले राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छे होंगे, बहुत सफलता सूचक होंगे। निश्चित रूप से इनको बृहस्पति यानी भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीम बृहस्पतये नमः, इन दोनों मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से राजनीति क्षेत्र में भी सफलता हासिल करेंगे। जो उनका कार्य क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र है, या कहते हैं शिक्षा क्षेत्र है, क्योंकि राशियों के जो व्यक्ति हैं वो सभी वर्गों में है। राजनीति में कहिए, चाहे शिक्षा में कहिए, चाहे वैवाहिक में कहिए, व्यापारिक क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से शिक्षा वाले तो बहुत अच्छे रहेंगे और राजनीति में भी बहुत अच्छे रहेंगे। पारिवारिक थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य थोड़ा उग्र होता है और बुध जो है वाणी का मालिक होता है। खुल करके कोई बात है तो स्पष्ट करें। इन लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? इनके लिए पुखराज सबसे श्रेष्ठ रत्न है, बृहस्पति का रत्न है, ज्ञान का रत्न है, उपरत्न है, इसलिए इनको पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज इनके लिए श्रेष्ठ होगा। जी पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले हम देखें, शनि जो है इनका मालिक है और शनि पंचम ज्ञान पक्ष के क्षेत्र में बैठा हुआ है। मकर राशि व्यापारिक वर्ग की ज्यादातर होती है। शनि जो है व्यापार का मालिक होता है। थोड़ा सा अड़चन तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र में
शनि की जो स्थिति है वृश्चिक राशि में थोड़ा सा कष्टकारक है, लेकिन जैसे ही ये कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, यानी फरवरी के बाद ही मान कर चलते हैं, क्योंकि मकर में 14 जनवरी को मकर में प्रवेश करेगा, अगली 15 को जो है कुंभ में प्रवेश करेगा। जब कुंभ में प्रवेश करेगा तो निश्चित रूप से ये मकर राशि वाले जो व्यापार क्षेत्र में हैं वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अभी वर्तमान की स्थिति जो है थोड़ा संदेहास्पद रहेगी, इसलिए शनि की आराधना करें और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। राजनीति में इनका साल कैसा रहेगा? राजनीति की जब हम देखते हैं तो राजनीति तो वैसे ही पंचम स्थान ज्ञान का स्थान है, तो राजनीति क्षेत्र में भी इनकी अच्छी सफलता हासिल होनी है, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा कर्म होंगे। थोड़ा मेहनत प्रयास ज़्यादा करने होंगे, आक्षेप कुछ लग सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। समाज में थोड़ा सा जो सामान्य वर्ग है उसकी सेवा करें। यदि कोई दिव्यांग है, क्योंकि शनि की राशि है, शनि जितनी ही दिव्यांगों की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से इनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कंबल आदि का दान कर सकते हैं। सर्दियां चल रही हैं, जो दिव्यांग हैं या जो असहाय हैं, जो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कंबल आदि का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा ये वर्ष इनके लिए। इन लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? नीलम या नीली धारण करना चाहिए, क्योंकि नीलम शनि का रत्न है और नीली शनि का उपरत्न है, धारण करना चाहिए। सेवा कार्य में ज़्यादा ध्यान रखें तो पारिवारिक भी और व्यापारिक भी शिक्षा भी अच्छी रहेगी। और जो डॉक्टर वर्ग हैं उनको शनि की आराधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शनि उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति का नहीं है। तो इसलिए शनि की आराधना करें। जो डॉक्टरी लाइन में हैं उनके लिए विशेष रूप से शनि की, हनुमान जी की आराधना करें। ये वर्ष उनके लिए बहुत स्थिति में सामान्य रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। जी पंडित जी। कुंभ राशि में मंगल, केतु, शुक्र आदि ग्रह स्थित हैं वर्तमान की कुंडली में। 3 ग्रहों की युति केतु मंगल ऐसे प्रभावशाली ग्रह हैं कि जहां बैठ जाएं वहां कुछ न कुछ अपना ऐसा प्रभाव दिखाते हैं कि वो व्यक्ति जीवन में तो सफलता पाता है, जीवन में तो कई प्रकार की सफलता उसको मिलती हैं, भौतिक जीवन में भी सफलता मिलती हैं, लेकिन अपने में वो हताश रहता है, अपने में संतुष्ट नहीं रह पाते। तो इसलिए इनको निश्चित रूप से कहते हैं ध्वजा शिखी केतुरिति प्रसिद्धा, केतु आदि मंगल आदि की जो युति है, तो कहते हैं जब भी कोई भी ऐसी संकट की स्थिति आती है तो ये कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से है कि जब संकट की स्थिति आती है तो सबसे पहले अपनी वाणी नियंत्रण में कर लें तो सब कुछ अपने आप आ जाता है। तो वाणी नियंत्रण में कर लें और सेवा भाव रखें, थोड़ा सा अहम भाव अपना दूर रखें। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र जो है बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे इस वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष ये रहेगा। और जो भी मतलब वैवाहिक जीवन में हैं उनके लिए भी ये कुंभ राशि बहुत अच्छी रहेगी। आराधना करना शनि की बहुत आवश्यक है, करना चाहिए इनको। कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा रत्न धारण करें? इनको नीले या सफेद, व्हाइट कलर का पहन सकते हैं, या नीला तो इनका रत्न है ही, काला भी पहन सकते हैं। और जो रत्न की बात है तो रत्न में नीलम पहन सकते हैं, नीली पहन सकते हैं। घोड़े की जो नाल होती है, काले घोड़े की नाल, उसको भी पहन सकते हैं। काली गाय की भी सेवा कर सकते हैं, जो कपिला गाय जिसको कहते हैं, जिस वेदों में बहुत सुंदर वर्णन है कपिला गाय का, तो कपिला गाय की सेवा करें और उसके
जहाँ गाय बनती हो उसकी सेवा करते हुए जो वहाँ स्थान की जो मिट्टी है उसको अपने मस्तक में लगाएं तो इनका जीवन जो है बहुत अच्छा होगा। रत्न कौन सा धारण करें? रत्न नीलम धारण कर सकते हैं या नीली धारण कर सकते हैं, ये इनके लिए श्रेयस्कर होगा। और कौन से देवता की आराधना करें? ये हनुमान जी की या शनि महाराज की स्वयं की आराधना करें, ज्यादा अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मीन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। जी पंडित जी। मीन राशि में कहते हैं कि बृहस्पति जहां देखते हैं वहां माला माल कर देते हैं। बृहस्पति मीन राशि से 7वें स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आय में बैठे हुए हैं। सूर्य कर्म स्थान में स्थित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बृहस्पति की राशि दूसरों के लिए परोपकार, ज्ञान के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जहां बैठते हैं बृहस्पति देवता वहां कुछ न्यूनता प्रदान करते हैं। तो इसलिए 7वें स्थान पत्नी का स्थान आता है। पत्नी का थोड़ा विशेष रूप से ख्याल रखें तो निश्चित रूप से इनका जो है जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और ज्ञान पक्ष का मालिक है, बच्चों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब 12वें स्थान में मंगल, केतु, शुक्र आदि होते हैं, मीन से 12वां है मंगल, केतु और शुक्र, तो हम ये कह सकते हैं इनके लिए जो शिक्षार्थी हैं, बच्चे हैं, वो शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। यदि वो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छे अवसर आएंगे और उनको बाहर शिक्षा में बड़ी सफलता हासिल होगी। व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा? व्यापारिक क्षेत्र में थोड़ा सा जो है एक सामान्य स्थिति रहेगी, कभी जो है उतार और कभी चढ़ा कहते हैं ना, क्योंकि चंद्रमा बैठा हुआ व्यापारिक क्षेत्र में। व्यापारिक क्षेत्र का जो मालिक है वो उस स्थान में चंद्रमा स्थित है। 11वां चंद्रमा है। 11वां चंद्रमा जब होता है तो व्यापारिक क्षेत्र में क्या होता है, उतार चढ़ाव काफी आते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्थिर नहीं है, चंचल है। जब चंचलता ग्रह होते हैं तो निश्चित रूप से कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए और महालक्ष्मी के साथ में आराधना करना चाहिए। इनके लिए कनकधारा स्तोत्र का यदि पाठ करें और महालक्ष्मी अष्टक का स्तोत्र का पाठ करें तो इनका सर्वांगीण विकास होगा। रत्न कौन सा धारण करें? पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, गोल्ड भी पहन सकते हैं। पुखराज रत्न धारण करने से बृहस्पति मजबूत होंगे, सुदृढ़ होंगे और बुद्धि के प्रकाश से, बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से वो अपने भौतिक जीवन में बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। जी पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें सारी राशियों के बारे में बताया कि कैसा रहेगा उन लोगों का साल, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। समस्त दर्शकों को हमारे 2017 के इस नवीन वर्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान श्याम सदाशिव, समस्त देवताओं का, ऋषियों का, तीर्थों का, पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मिले और सभी प्रकार से मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।